नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राज्य सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताती है, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि छत्तीसगढ़ के किसान राज्य सरकार से परेशान हैं? आखिर क्यों कांग्रेस ने बीजेपी पर बीमा एजेंट होने का आरोप लगाया है? आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पिछले कुछ अरसे से धान और किसान सियासत का केंद्र बना हुआ है, खासकर मॉनसून के समय जब ये मुद्दा और बड़ा हो जाता है। खाद की कमी के बाद अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल उठने लगे हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा फॉर्म जबरदस्ती भराया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बीमा कंपनी की एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि फसल बीमा योजना ऐच्छिक है, किसानों पर निर्भर करता है उन्हें अपनी फसल का बीमा कराना है या नहीं। इस साल बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया है। बीमा खेती के रकबे के हिसाब से होता है। प्रति हेक्टेयर 2125 रुपये प्रीमियम है, जिसमें 50% रकम किसान और 50% प्रीमियम सरकार देती है। लेकिन मुआवजे के लिए किसान के रकबे के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे गांव के नुकसान के हिसाब से मिलता है। उसमें भी 75% से अधिक नुकसान होने पर बीमित रकम का 25% ही मुआवजे का प्रावधान है, जिसकी वजह से ज़्यादातर किसान अब फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं। वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों पर दबाव बना रही है। वहीं फॉर्म अंग्रेजी में भराया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई अंतिम दिन था और ज़्यादातर जो किसान हैं उन्होंने बीमा नहीं कराना है। इस बाबत हिंदी में जो प्रारूप होता है वह फॉर्म अपनी अपनी समितियों में भर के जमा कर चुके थे। चूँकि फसल बीमा योजना किसानों को करना है नहीं करना है ये ऐच्छिक है, लेकिन ज़्यादातर किसान नहीं कराना है, इसलिए वो फॉर्म भरे थे। लेकिन जो राज्य सरकार है वो और केंद्र सरकार है वह यह चाहती है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा निजी बीमा कंपनियों को मिले, इसलिए वो 14 अगस्त तक जो तारीख बढ़ाते हुए जो ऑप्शन फार्म है जो पहले हिंदी में किसान भर चुके थे उसको ना मानते हुए अंग्रेजी में फार्म दिया जा रहा है और वो 14 अगस्त तक सारे किसानों को भरने के लिए ऑप्शन भरने के लिए कहा जा रहा है, वो भी अंग्रेजी प्रारूप में। और इसमें जो किसान अंग्रेजी प्रारूप में फार्म नहीं भर पाएंगे उन किसानों का अनिवार्य रूप से फसल बीमा माना जाएगा। तो इस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है और ज़्यादा से ज़्यादा निजी बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है। निजी बीमा कंपनियों के पास किसान अपनी फसल बीमा क्यों नहीं कराना चाहते हैं, इसका मूल कारण यह है कि फसल का जो बीमा की जो राशि है वो किसानों के रकबा को मानकर राशि काटी जाती है, लेकिन जब फसल नुकसानी जब देना होता है तो उस समय ग्राम को इकाई मानी जाती है और गांव में 75% नुकसान होने की स्थिति में 25% तक की बीमा किसानों को मिल पाता है। इसलिए किसान अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं कि वो फसल बीमा नहीं कराएं, लेकिन लगातार राज्य सरकार के द्वारा जो दबाव बनाई जा रही है वो सरासर गलत है और ये निजी बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है। कांग्रेस ने फसल बीमा के लिए किसानों को मजबूर करने का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले खाद और बिजली की किल्लत से परेशान हुए, अब फसल बीमा की प्रक्रिया ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने बताया कि जबरदस्ती फसल बीमा कराने की शिकायत किसान कर रहे हैं। सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सरकार
बीमा कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रही है। अगर किसान नहीं चाहता फसल का बीमा कराना तो जोर जबरदस्ती आखिर क्यों? पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं और जबरदस्ती फसल बीमा करने की और प्रीमियम उसके खाते से काटने की शिकायत कर रहे हैं। सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बीमा कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रही है, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अगर किसान नहीं चाहता फसल बीमा करवाना तो जोर जबरदस्ती क्यों? खास करके उन किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं, जबरदस्ती बीमा कर दिया जा रहा है, प्रीमियम की राशि उसे खाते से काट दी जा रही है। किसान वैसे ही खाद नहीं मिलने से परेशान है, नकली खाद बीज से परेशान है। ऐसे में सरकार को यह रवैया किसान विरोधी है। सरकार को किसानों की चिंता करनी चाहिए, बीमा कंपनियों के फायदे के लिए उनको काम नहीं करना चाहिए। और सरकार अगर जबरदस्ती बीमा करा रही है ये तो गलत है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाकर भ्रम पैदा कर रही है। किसानों को ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। गांव के किसान और बुजुर्गों के हित में काम हो रहे हैं। फसल बीमा के लिए बाध्य किया जा रहा है, तभी लोन मिलेगा, इस तरह के बता। वो इसको लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। अब देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा वैसा है नहीं। किसानों के हित में हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के लिए जिस तरह से योजना चलाया, किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। कल ही 2 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में और देश भर के किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया गया और छत्तीसगढ़ के किसानों को 550 करोड़ से ऊपर 553 करोड़ से ऊपर की राशि उनके खातों में भेजा गया। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अभी सिर्फ किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 करोड़ से ऊपर राशि जब मिल रहा है, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने किसानों के हित में अभी जब से हमारी सरकार बनी है तब से लगातार हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग को राजनीति करना उनके एक तरह से स्वभाव में है और कुछ इस तरह के अनर्गल जो राग जो अलापने वाले लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और किसानों से क्षमा मांगे। थैंक यू। बहरहाल प्रदेश में डीएपी जैसे रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को अब बीमा कंपनियों की मनमानी का भी सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष और किसान संगठनों के विरोध के बीच अब देखना होगा कि किसान हितैषी सरकार का इस पर क्या कदम होता है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ के लिए खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।